गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, आपकी इंग्लिश की अगली क्लास में मैं फिर से आपके सामने हूँ। आज हम लोग अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने लेसन 5 पढ़ा था। आज हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे, पॉल्यूशन। ये देखिए, बुक्स खोल लीजिए, सनफ्लावर बुक्स, लेसन नंबर 6, पॉल्यूशन। लेसन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको। पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन प्रदूषण को कहते हैं, जो हमारे आसपास फैलता है गंदगी, जिसकी वजह से हमारी वायु जल सब प्रदूषित होते हैं, उसे पोल्यूशन कहते हैं। तो उसी पे बेस्ड हमारा आज का लेसन है। बहुत ही नॉलेजफुल लेसन है, इसे बहुत ध्यान से और केयरफुल पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टुडे देयर इज ये सिंपल सा बेसिक थॉट है, मैं बताता हूँ लेसन शुरू करने से पहले। टुडे देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। आज इस संसार में प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी समस्या के रूप में उभरा है। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस दिस पोल्यूशन। हमें रिड्यूस करना चाहिए, यानी इसे कम करना चाहिए, कम करने की कोशिश करनी चाहिए इस प्रदूषण को। रीड एंड लर्न हाउ पोल्यूशन इज डेंजरस टू लिविंग बीइंग्स। हम यहाँ पे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि जो प्रदूषण होता है वो हमारे लिए, लिविंग बीइंग्स मतलब जो हम हैं, जीवधारी हैं, हम आप, हमारा एटमॉस्फेयर, ये इन सब के लिए प्रदूषण कितना खतरनाक होता है। ठीक है, यही सब हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं लेसन पे, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, एक एक उंगली रखते हुए। When Amita came from school, she held out a paper and showed her mother. जब एक लड़की है अमीता, वो उसके बेस्ड कहानी है, उसकी और उसकी माता का कन्वर्सेशन है। When Amita came from school, she held out a paper and showed to her mother. जब अमीता अपने स्कूल से वापस घर आती है, उसके हाथ में एक पेपर होता है, नोट होता है, वो अपनी माता को दिखाती है। शोट मतलब होता है बेटा दिखाना। इट वॉज ए नोट फ्रॉम स्कूल। यह एक नोट था जो उसके स्कूल की तरफ से दिया गया था उसे। इट वॉज रेड, उसमें पढ़ा जाता है। डियर पेरेंट्स, देयर विल बी ए डिबेट इन स्कूल टुमारो। डियर पेरेंट्स, प्रिय अभिभावक, आपके स्कूल, बच्चे के स्कूल में एक डिबेट है। डिबेट मतलब होता है वाद विवाद, प्रतियोगिता। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा, कोई सब्जेक्ट दिया जाता होगा, आप लोगों से उस पर आपस में चर्चा करने को कहा जाता है। तो उसी तरह का एक नोट था जिसपे उसको डिबेट करनी थी। प्लीज गेट योर चाइल्ड रेडी टू स्पीक ऑन पोल्यूशन। तो आपके बच्चे को, मतलब उस अमिता को कहा गया था इस टॉपिक पे, प्रदूषण, पोल्यूशन टॉपिक पे रेडी होने के लिए कहा गया था। अब उसकी माँ का कन्वर्सेशन शुरू होता है। मदर, वेल अमीता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड स्पीक ऑन इट। मदर ने कहा, गुड, बहुत अच्छी बात है अमीता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, टॉपिक मतलब विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यू शुड स्पीक ऑन इट, तुम्हें इस पर बिल्कुल बोलना चाहिए, स्पीक करना चाहिए, बोलना चाहिए। अमीता कहती है, बट मम्मी, लेकिन मम्मी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पोल्यूशन। लेकिन मम्मी, मुझे तो प्रदूषण के बारे में कुछ नहीं पता है। बच्ची अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो प्रदूषण के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी मदर बोलती है, ओह दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आई विल टेल यू इन सिंपल टर्म्स व्हाट पोल्यूशन मीन्स, मेकिंग थिंग्स इम्प्योर और अनक्लीन। मैं तुम्हें इस बिल्कुल साधारण शब्दों में बताती हूँ कि जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है। ये प्रदूषण वो होता है जिससे चीज़ें जो होती हैं गंदगी में होती है, साफ नहीं होती, अशुद्ध होती है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध, अनक्लीन मतलब साफ नहीं होती है, उसी को प्रदूषण कहते हैं। इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड पोल्यूटेड थिंग्स। अशुद्ध चीज़ें और साफ सुथरी चीज़ें जो नहीं होती हैं, गंदगी होती है जिनमें, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेड थिंग्स, प्रदूषित वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, अमिता बोलती है, व्हाट थिंग्स आर पोल्यूटेड, कौन कौन सी चीज़ें प्रदूषित होती हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। मदर कहती है, जनरली, साधारणतया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सामान्यतः बच्चों 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन।
कितने तरह के होते हैं बच्चों? 3 तरह के, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट वाटर पोल्यूशन इज। सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण। वाटर मतलब जल, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। मेनी पीपल बाथ एंड वॉश डर्टी क्लोथ्स इन पॉन्ड्स। पॉन्ड्स मतलब बेटा होता है तालाब। आपके घर के आसपास या गांव में तालाब होते हैं, तो बहुत सारे लोग, मेनी पीपल बहुत से लोग बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, वॉश डर्टी क्लोथ अपने गंदे कपड़े धोते हैं उन तालाबों में, लेक्स झीलों में एंड रिवर्स और नदियों में। जो बहुत से लोग होते हैं अपने गंदे कपड़े तालाबों में, नदियों में, झीलों में धोते हैं। एनिमल्स आर वॉश्ड देयर, अपने जानवरों को वहाँ नहलाते हैं। रबिश एंड पॉइजनस केमिकल फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू देम। गंदा, जहरीला, रसायन युक्त पदार्थ, पानी, गंदा पानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलता है, कारखानों से निकलता है, वो भी क्या किया जाता है? नदियों में डाल दिया जाता है। डे बाय डे, दिन ब दिन, दे आर बिकमिंग पोल्यूटेड। वो धीरे 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 करके बहुत सारा गंदा हो जाता है और सब पानी को गंदा कर देता है। देयर इज ए वाटर पोल्यूशन। इसी को हम लोग पानी का प्रदूषण कहते हैं, यानी वाटर प्रदूषण कहते हैं। इफ वी ड्रिंक दिस पोल्यूटेड वाटर वी मे कैच मेनी डिसीज। डिसीज मतलब होता है बेटा बीमारियां। जब हम उसको ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करना मतलब पीना, जब हम इस गंदे पानी को पिएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी डिसीज, बीमारियां हो जाएंगी। आ गई बात समझ बेटा? अमिता बोलती है, बट मम्मी हाउ कुड वी मेक आवर एयर पोल्यूटेड? वी नेवर गो अप टू पोल्यूट इट। मम्मी ये तो समझ में आ गया मुझे, बट ये बताइए आप, हम लोग हवा में तो जाते नहीं हैं, तो हवा कैसे गंदी हो जाती है? इसके बारे में मुझे बताइए। मदर कहती है, लुक देयर आर नंबर ऑफ कार्स। बेटा हम लोग तो हवा में नहीं जाते हैं, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ कार्स, स्कूटर, बसेस, मिल्स एंड फैक्ट्रीज which send a lot of smoke up in the air। हम तो नहीं जाते हैं, पर अपने आसपास सड़कों पे बहुत सारी कारें, स्कूटर, बस, कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सब जाता कहाँ है? ये सब आकाश में जाता है, हवा में जाता है, फैलता है। स्मोक मतलब धुआं होता है। स्मोक पोल्यूटेड एयर, ये क्या करता है? हवा को, हमारे आसपास की हवा जो दिखाई नहीं देती उसे हम उसको गंदा करता है। वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ मतलब बेटा होता है सांस लेना। वी ब्रीथ इन दिस पोल्यूटेड एयर मोस्टली सिटीज। ज़्यादातर शहरों में ही ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ ज़्यादातर शहरों में होती हैं, कारखाने, फैक्ट्रीज, ये सब कहाँ होती है ज़्यादातर? आप लोगों ने भी देखा होगा, गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, बसें, कारखाने, ये सब कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं। और वहाँ भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे, उसमें से भी धुआं निकलता है। तो ज़्यादातर शहरों में ही ये सब एयर पोल्यूशन होती है। एयर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट कॉज मेनी डिजीज टू अस। एयर पोल्यूशन से बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके कारण से ही हमें, जब हम सांस लेंगे, वायु अशुद्ध होगी, तो गंदी वायु जब पेट में जाएगी, अंदर जाएगी हमारे शरीर में, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए एयर पोल्यूशन भी बहुत नुकसानदेह होता है। अमिता, रियली इट इज ए बिग प्रॉब्लम। सच कह रही हो माता जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मम्मी, बट व्हाट डू यू मीन बाय द नॉइज पोल्यूशन? बट मुझे ये समझ में नहीं आया, ये ध्वनि, नॉइज मतलब होता है ध्वनि, शोर। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? डू वी पोल्यूट नॉइज टू? क्या हम लोग ध्वनि को भी प्रदूषित करते हैं? मदर, नो माय डियर, नहीं बेटा। एक्चुअली मतलब वास्तव में नॉइज इज नेवर पोल्यूटेड। जो आवाज़ होती है ये कभी प्रदूषित नहीं होती है, बट इट इज इटसेल्फ ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन। लेकिन ये क्या होती है? ये एक स्रोत होता है प्रदूषण का। ये स्वयं में प्रदूषित नहीं होती है, लेकिन ये एक स्रोत होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे कार, स्कूटर, बसेस एंड हैवी मशीन आल्सो मेक लाउड साउंड्स अराउंड अस। लाउड मतलब तेज, साउंड मतलब आवाज़। जैसे कार चलती है उसमें पीप पीप की आवाज़ आती है, बस चलती है उसमें आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़ आपने सुनी होगी बच्चों अक्सर, बहुत तेज से हॉर्न देती है, वो वो। हेलीकॉप्टर चलता है, मशीनें चलती हैं, कारखानों में बहुत तेज से साउंड होता है। इसी तरह की जब तेज़ आवाज़ें बहुत आती होती हैं, क्लास में भी बच्चे जब बहुत शोर करते हैं तो टीचर डांटते नहीं है, चुप हो जाओ, शांत रहो, मेरा सर दर्द हो रहा है। मम्मी भी शैतानी करते हो आप लोग, घर में चिल्लाते रहते हो, तो मम्मी क्या कहती है?
शांत हो जाओ, मेरा सर दर्द हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा रखा है। तो ये जो होता है, ये होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि जब आवाज तेज होती है, जब हमारे कानों में दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है, तो इस तरह का जो प्रदूषण होता है उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्रैकर्स मेक पावरफुल, नेक्स्ट पेज पे पहुंच रहे हैं हम लोग बेटा। क्रैकर्स मेक पावरफुल बैंग्स, जो पटाखे आप जलाते हो, कभी कभी ऐसे जलाते हो, शादी बारात में देखते होंगे आप, शादी विवाह समारोह पे, उत्सवों पे जो पटाखे जलाते हो, उनसे भी बहुत तेज से आवाज होती है। बाय ऑल दिस नॉइज, इस तरह के सारे प्रकार के शोर जो होते हैं वो हमारे आवर पीस डिस्टर्बेंस, हमारी पीस मतलब शांति, हमारी शांति को जो है डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए ये सब नॉइज प्रदूषण में आते हैं। नॉइज इज नॉट हार्मफुल टू आवर हियरिंग ऑर्गन्स। हियरिंग ऑर्गन्स मतलब सुनना, हियर मतलब सुनना होता है ना बच्चों, हियर मतलब सुनना, ऑर्गन्स मतलब जो पार्ट होते हैं जिसकी सहायता से हम सुनते हैं, उसे हम लोग हियरिंग ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये नॉइज पोल्यूशन होता है वो हमारे सुनने की शक्ति को प्रभावित करता है, हार्म करता है, नुकसान करता है। चलिए आगे चलते हैं। अमिता कहती है, मॉम कैन नॉट पीपल डू एनीथिंग टू चेक ऑल दिस पोल्यूशन विच इज अवर एनिमी। मम्मी क्या लोग जो हैं, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इस दुश्मन को, इस हमारे दुश्मन को चेक करे कि कौन कौन है जो प्रदूषण करता है, क्यों फैलाता है। तो मदर कहती है, यस दे डू, करते हैं। अवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, गवर्नमेंट मतलब सरकार, हमारी सरकार हैज मेड लॉ एंड स्कीम टू कंट्रोल इट। उन्होंने लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं और बहुत तरह की चीज़ें बनाई हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब नियंत्रित किया जा सकता है। वी शुड फॉलो देम एंड हेल्प द गवर्नमेंट। हम सभी को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए गवर्नमेंट की कि अपना वातावरण प्रदूषित ना हो। अमिता, थैंक यू, धन्यवाद मम्मी जी, माता जी। नाउ आई नो सो मैनी थिंग्स अबाउट द पोल्यूशन। अब मैं, अमिता धन्यवाद देती है अपनी मम्मी को, कहती है अब मैं प्रदूषण के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान गई हूँ। आई होप टू मेक ए गुड स्पीच टुमारो। आई होप मतलब आशा करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं कल स्पीच, भाषण दूंगी या बात करूँगी, स्पीच बोलूँगी, बोलना, टुमारो आने वाला कल जो होता है उसको टुमारो बोलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि कल मैं अच्छे से बोलूँगी इस टॉपिक पर, इस विषय पर। मदर आई विश, माता जी कहती आई विश, मैं इच्छा करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, यू ऑल द बेस्ट, तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे बच्चे, माय डार्लिंग। तो माता उसकी कहती है बहुत अच्छा, गेट गुड बेटा गुड, आप जाइए और अच्छे से बोलिए उसको, ऑल द बेस्ट बोलती है। तो इस तरह बच्चों हमारा ये लेसन खत्म हो गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा बेटा, इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम जिस माहौल में, समाज में रहते हैं, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और इसे अपने जीवन में उतारें, ताकि हम स्वस्थ वातावरण में रहें, स्वच्छ वातावरण में रहें, शुद्ध जल पिए, शुद्ध वायु का सेवन करें, ध्वनि कम करे, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ लेसन खत्म होता है। आगे एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ हैं, वो तो मैंने बताया ही था आपको, इसे आप अच्छे से पढ़िए, कोशिश कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड लिखिए और एक्सरसाइजेज भी हैं, कोशिश कीजिए कि आप कर पाएँ। नहीं होता है तो उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।